क्या है? साइक्लोट्रॉन। ये फोटो साइक्लोट्रॉन का है। साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस है, ठीक है, जिसके मदद से हम लोग क्या करते हैं, कोई चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं, काफी ज्यादा रफ्तार से स्पीड अप करते हैं। बस यही काम है, यही काम है एक साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस का। ये जो है इसी के अंदर चार्ज डाल करके उसको क्या करेंगे, काफी ज्यादा स्पीड पकड़ाएंगे। करंट वरंट अब तो देना ही पड़ेगा ना, सारा चीज देख करके सारा सिस्टम इसका समझाते हैं। इसमें क्या करते हैं, चार्ज पार्टिकल को सिर्फ स्पीड अप करने के लिए, रफ्तार पकड़ाने के लिए हमको काम पड़ता है। मान लिया जाए हमको किसी एक्सपेरिमेंट के लिए चाहिए हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन या हाई स्पीड प्रोटॉन या हाई स्पीड कोई भी चार्ज पार्टिकल चाहिए, जिसको हम लोग किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल से टकरा सके या किसी के ऊपर फेंक सके। तो उसके लिए हमको चार्ज पार्टिकल का रफ्तार बढ़ाने के लिए साइक्लोट्रॉन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यही है साइक्लोट्रॉन, ठीक है। अच्छा, साइक्लोट्रॉन में क्या क्या होता है अंदर में अगर बात करें तो इस तरीके से ये डी शेप का इधर और इधर दो प्लेट जैसा ऐसा लगा रहता है, डी शेप का। जैसे कि कोई टैबलेट होता है ना, पैरासीटामोल या कोई भी गोल वाला, उसको ऐसे बीच से ऐसे तोड़ो, दो अलग अलग हो गया ना। बस 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 वही, एक ये और एक ये, तो टैबलेट का दो टुकड़ा किए, वही एक इधर है अब एक इधर है, ठीक है। इसमें अब सारा चीज अब हम लोग को समझना है। और नीचे से क्या किए, मैग्नेटिक फील्ड दे दिया है, नीचे से क्या किया है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड दिए है इसमें नीचे से, तो देखो तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे और यहां पे क्या किया गया, इस सब में भी क्वाइल वाइल लपेटा हुआ है, ठीक है, सारा चीज। अच्छा, तो अब इसमें इसका काम कैसे करता है, अब हम लोग इसको समझते हैं थोड़ा सा। काम इसका सिर्फ क्या है, चार्ज पार्टिकल को क्या करना है, एक्सलरेट करना है बस, ठीक है। जैसे कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम लोग किसी भी चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर अगर फेंकेंगे तो क्या होता है, वो सर्कुलर मोशन करता है, सर्कुलर मोशन करेगा। बस वही सर्कुलर मोशन हमको यहां पे कराना है, और धीरे धीरे इसका स्पीड क्या होगा, बढ़ता जाएगा बस, ठीक है। तो अब हम लोग इसका वर्किंग वगैरह क्या है नहीं है, कैसे कैसे काम करता है, सारा चीज को हम लोग समझते हैं। मेन यहीं पर है, फोटो सारा चीज इसमें दिया हुआ। अंदर में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड देते हैं हम लोग। और ये यहाँ पे ये दोनों टर्मिनल लगा हुआ है ना, इससे यहाँ पे ऑसिलेटर रहता है, इसको एसी सोर्स से जोड़ देते हैं। एसी सोर्स हमारा जो घर में जो करंट रहता है, वो एसी सोर्स का क्या रहता है, प्लस माइनस ऐसे करके चेंज करेगा। कभी इस प्लेट को पॉजिटिव बना देगा और इसको निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, और कभी क्या निगेटिव, बार बार ये चेंज करेगा। 1 सेकेंड में 50 बार पॉजिटिव निगेटिव चेंज करता है। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है ना, तो चेंज करेगा। वो चेंज करने से क्या होता है, बार बार जब इलेक्ट्रॉन हमारा इधर है, ठीक है, तो क्या करेगा, इस प्लेट को पॉजिटिव बना देगा ताकि ये वाला प्लेट उसको खींच ले। जब ये प्लेट यहां गया, इसमें परपेंडिकुलर इंटर किया, तो सर्कुलर ऐसे मोशन करके जब इधर आएगा तो फिर क्या करेगा, इस प्लेट को पॉजिटिव बना देगा ताकि यहां के बाद फिर इधर खींचा जाए इलेक्ट्रॉन। फिर जब ये सर्कुलर मोशन करके यहां तक आएगा, फिर उस प्लेट को पॉजिटिव बना देगा ताकि इलेक्ट्रॉन उधर खींचा जाए। फिर ऐसे घूम करके वहां तक आएगा, फिर इस प्लेट को पॉजिटिव बना देगा तो इधर आ जाएगा। तो जितना देर में ये घूम के यहां तक आता है, उतना देर में ये पलटता है ऐसे करके। तो बार बार बढ़ता जा रहा है, बार बार खींच ले रहा है। खाली देखो यहां पर है, ये पॉजिटिव बना, इलेक्ट्रॉन उधर खींचा गया, स्पीड थोड़ा सा बढ़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो बीच में क्या होगा, थोड़ा सा एक्सेलरेट करेगा। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर इंटर किया तो ऐसे घूमेगा, घूम के जैसे यहां आया, अब इसको पॉजिटिव बना दिया उतने देर में, तो फट से इधर खींचा गया। फिर ये घूम करके यहां तक आया, उसके बाद क्या हुआ, फिर से उसको पॉजिटिव बना दिया। ऐसे बार बार घूम रहा है सारा, ठीक है। चलो इसका जो क्या कहते हैं, हमको सारा चीज ये है वर्किंग वर्क सब कुछ को यहां पर देखना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा इसका एनिमेशन में देखते हैं कि कैसे ये काम करता है, ठीक है, तो उससे ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। वही जैसे सेम टू सेम बताए थे कि 2 गो डी लिया, उसके बाद एक प्लेट को क्या कर दिया, पॉजिटिव, और एक क्या है, नेगेटिव, एक टाइम पर। उसके बाद आगे समझते हैं।
उसके बाद चेंज करेगा ना। ठीक ठीक। नॉर्थ साउथ इस करके दिया है ना। मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है ऐसे, सिंपल। देखो हाँ, सिंपल यहाँ पे हुआ क्या है, नीचे से मैग्नेटिक फील्ड तो दिए, एक को पॉजिटिव रखे एक को निगेटिव है, जैसे बीच में हम लोग क्या कर दिए, एक कोई भी चार्ज पार्टिकल जैसे प्रोटॉन वगैरह ये रहा है, अब प्रोटॉन या कुछ भी चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे ला करके रख दिए। ठीक है, अब होगा क्या यहां पर कि पॉजिटिव से निगेटिव के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा तो ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है उस पर हमेशा किधर फोर्स लगता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। इस तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव से निगेटिव के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेगा। हम लोग जानते हैं चैप्टर 1 में पढ़े हैं कि अगर कोई भी पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो यानी कि ये अगर इसको रख भी दिए हैं सिंपली, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये चलना स्टार्ट कर देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में उधर फोर्स लगेगा इस पे। और फिर देखो उसके बाद आगे क्या होगा, इस पे फोर्स लगा उधर। फोर्स का फॉर्मूला चैप्टर 1 में पढ़े ना, बराबर क्यूई। वही फोर्स के कारण इसका रफ्तार बढ़ना शुरू करेगा। अब एक बात ध्यान से सुनो, जैसे ये यहां से इंटर किया अंदर, ठीक है, तो ये जैसे मेटल का है, तो मेटल का है अगर, तो मेटल के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं इंटर करेगा, तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ कहां तक से कहां तक है, यहां से लेके यहां तक, बस। उसके बाद आगे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो आगे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो आगे फिर रफ्तार बढ़ाने वाला नहीं है, तो सिर्फ यहां से यहां तक रफ्तार बढ़ा। उसके बाद क्या देख रहा है, इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म, सिर्फ क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो भाई कंडक्टर के अंदर से आर पार कर जाएगा ना, तो इस कंडक्टर के अंदर जब इंटर करेगा ना डी के अंदर, तो सिर्फ इसको क्या महसूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड तब तक महसूस होगा जब तक ये इन दोनों के बीच में है, क्योंकि चैप्टर 1 में पढ़े कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, सिर्फ यहां से यहीं तक रहेगा। तो एक्सलरेट कहां से कहां तक करेगा, यहां से यहां तक, उसके बाद अंदर में उसी रफ्तार से इंटर कर जाएगा, है ना। फिर देखो आगे घूमेगा ना, मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर इंटर करने पे, तो बस वही एम बी बाई क्यू भी हम लोग पढ़े हैं। आधा टाइम लिया यहां से यहां तक आने में। हाफ टी।
इसी में क्या हुआ, यहां से पहले ये पॉजिटिव ये निगेटिव था, तो पहले उधर जाना शुरू किया, उसके बाद फिर यहां इंटर करके जब वापस यहां से बाहर निकला, तो यहां बाहर निकलने के बाद फिर क्या हो गया, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव बना था, ताकि खींच लिया, निगेटिव बना तो पॉजिटिव को खींचा, फिर जैसे यहां से घूम करके फिर यहां आया, अब ये क्या बन गया, ये पॉजिटिव और ये क्या है, निगेटिव। ये निगेटिव है तो इसको क्या करेगा, उधर खींचेगा। ये बार बार निगेटिव पॉजिटिव चेंज करते रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज करके खींचते रहेगा। यहां पे एक बात ध्यान देने वाला बात है कि जब पहला बार जब इंटर किया था, ठीक है, तो वेलोसिटी कम था, तो रेडियस जो होता है उसका फॉर्मूला होता है mv बाय क्यूबी। तो रेडियस, तो वेलोसिटी कम रहेगा तो रेडियस भी कम था यहां पे। फिर जब दोबारा में थोड़ा सा यहां एक्सेलरेट किया, रफ्तार बढ़ा, तो अब जब इसमें इंटर किया तो चूंकि वेलोसिटी बढ़ा है तो रेडियस का फॉर्मूला था mv बाई क्यूबी, वेलोसिटी बढ़ने से थोड़ा सा रेडियस और बढ़ गया यहां पे। फिर जब यहां से इधर जाने लगेगा तो फिर थोड़ा सा क्या होगा, इसका और एक्सेलरेट किया, वेलोसिटी बढ़ा तो रेडियस अब थोड़ा सा और बड़ा हो गया, तो धीरे धीरे रेडियस इसका क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। ध्यान रखना ये बात। वेलोसिटी बार बार बदलेगा ना धीरे धीरे। हाँ, वेलोसिटी बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगा क्या, पूरा बढ़ गया ना। देख यहां से फेंक देगा, समझे। हाँ, जो भी टारगेट रहेगा वहां पे उसकी तरफ फेंका चला जाएगा, और उसके बाद वो यहाँ ये हो जाएगा। तो बस यही होता है इसमें, और कुछ है नहीं। अब इसी चीज को हम लोग को यहाँ देखना है। हेलो 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 हेलो। चलो देखो, लास्ट हम लोग साइक्लोट्रॉन का वीडियोस वगैरह वो सब चीज थोड़ा थोड़ा बातचीत किए थे, बस अब उसमें क्या क्या लिखना है उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। साइक्लोट्रॉन में हम लोग हेडिंग दे करके ये पिक्चर ड्रॉ करेंगे, और उसी में बस वही इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से ऑसिलेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल रोटेट करते करते रेडियस इसका इंक्रीज करेगा, उसके बाद बाहर निकल जाता है। सारा चीज हम लोग समझे थे, इसको लिखेंगे कैसे बस वो सब चीज एक बार देख लेते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन में इसका क्या देंगे, हाँ क्या है भाई, इट इज अ डिवाइस यूज टू एक्सलरेट चार्ज पार्टिकल्स ना। ये एक ऐसा डिवाइस है जिसका इस्तेमाल चार्ज पार्टिकल को एक्सलरेट करने के लिए किया जाता है, उसके रफ्तार को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये सीबीएसई वाले को ये टॉपिक नहीं है, ये सिर्फ बिहार बोर्ड वाले के लिए, ठीक है। अच्छा, प्रिंसिपल इसका क्या है भाई, कि जब भी एक चार्ज पार्टिकल को क्या होता है, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस। जब कोई चार्ज पार्टिकल क्या होता है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है तो उसका वेलोसिटी बढ़ेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, चार्ज पार्टिकल को उधर फेंकेंगे, या चार्ज पार्टिकल है तो उस चार्ज पार्टिकल पे अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में फोर्स लगता है तो उसका रफ्तार बढ़ता है, ठीक है। एंड इन मैग्नेटिक फील्ड इट परफॉर्म क्या, सर्कुलर मोशन। और मैग्नेटिक फील्ड में वही क्या होगा, सर्कुलर मोशन भी करेगा। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चलेगा तो सर्कुलर मोशन करता है चार्ज पार्टिकल, जिसका रेडियस mv बाई क्यूबी होता है क्या। और इलेक्ट्रिक फील्ड में है चार्ज पार्टिकल तो उसका रफ्तार बढ़ेगा, उसके ऊपर फोर्स लगेगा। ये सब चीज हम लोग समझे वही। फिर कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, वही डी शेप का दोगो, वही सब चीज लिखा हुआ है कि इट कंसिस्ट्स ऑफ टू हॉलो मेटल सिलिंड्रिकल चैम्बर्स ना, शेप्ड लाइक द लेटर डी। डी शेप का, डी लेटर के शेप का क्या होता है, दो गो ये चैम्बर रहता है ना। हेंस दीज चैम्बर्स आर कॉल्ड द डीज, इसको डीज बोलते हैं। और उसके बाद द डीज आर सेपरेटेड स्लाइटली अलोंग देयर डायमीटर। वही दोनों डी जो है क्या होता है, थोड़ा सा अलग अलग रहता है ना, बीच में खाली जगह रहता है। एंड दीज आर इन
क्लोज्ड इन एन इवैक्यूएटेड चैम्बर, उसको क्या करते हैं, एक चैम्बर में रखते हैं, नहीं फिगर दिखाए थे ना हम लोग। अच्छा, उसके बाद अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज ऑसिलेटर इज कनेक्टेड टू दिस डीज, वो दोनों डी के साथ क्या करते हैं, कनेक्टर को, ये ऑसिलेटर को कनेक्ट कर देते हैं ना। इसमें था ना, यहाँ पे क्या किए थे, एक ऑसिलेटर को कनेक्ट कर दिए थे, इसको एक चैम्बर में रखें, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, एक इवैक्यूएटेड चैम्बर में इसको रखा जाता है ना। A source of positive ions is placed between the poles of an electromagnet, दोनों जो D था उसके बीच में, दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेट वगैरह के बीच में क्या करते हैं हम लोग, उसमें दोनों D के बीच में एक चार्ज का सोर्स रखते हैं ना, एक पॉजिटिव चार्ज या कुछ चार्ज रखते हैं। उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होता है, उसके ऊपर फोर्स लगता है तो उधर इंटर करता है, फिर मैग्नेटिक फील्ड में चूंकि परपेंडिकुलर चला तो सर्कुलर मोशन स्टार्ट करता है, धीरे धीरे उसका रेडियस वगैरह भी बढ़ता है। ये सब सारा चीज हम लोग बात किए थे। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, और उसके बाद इसका जो वर्किंग है वो लास्ट यहीं तक खाली लिखना है, फिर हमारा खत्म हो जाएगा कहानी। ये ओल्ड एनसीईआरटी का टॉपिक था ना। द पॉजिटिव आयंस आर एक्सेलरेटेड इनटू द नेगेटिव चार्ज डीज, जो पॉजिटिव आयन रहेगा वो नेगेटिव चार्ज की तरफ फ्लो करेगा। जैसे कि अगर यहाँ पे एक डी ऐसे है, एक डी ऐसे है, इसमें अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ये नेगेटिव प्लेट, इसको पॉजिटिव प्लेट अभी थोड़ा देर के लिए बना दिए हैं, तो प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड गया ना, तो ये क्या होगा, उसके तरफ एक्सेलरेट करेगा ना, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के कारण ये उधर जाएगा। व्हेन द अल्टरनेटिंग करंट शिफ्ट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल, फिर जब यही ऐसे करके क्या होता है, पलट जाता है, द पॉजिटिव आयन मूव्स इनटू, फिर उसके बाद वो पॉजिटिव आयन जो होता है फिर ये दूसरे वाला डी में आएगा। द आयंस फॉलो अ सर्कुलर पाथ एज दे गेन्स एनर्जी, देयर रोटेशनल रेडियस इंक्रीजेस, ये इसमें इंटर करता है। उसके बाद क्या होता है, ऐसे करके घूम करके आया, फिर इस बार अब जो इधर आएगा, तो अब चूंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ गया है, तो अब फिर से इसमें फोर्स लगा, तो इस बार स्पीड थोड़ा बढ़ गया, तो इस बार ज्यादा रेडियस में घूम के जाएगा, तो हर बार उसका रेडियस धीरे धीरे इंक्रीज करता है। एंड द आयंस स्पाइरल आउट फ्रॉम द डीज, घूमते 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 क्या होता है, ये बाहर निकल जाता है ना। द डिफ्लेक्टर प्लेट हेल्प्स टू टेक द आयन आउट, यहाँ पे एक डिफ्लेक्टर प्लेट ऐसे रहेगा, उसी पे मारेगा तो ऐसे हटेगा, वो प्लेट निकल जाएगा वहां से, ऐसे ढक्कन जैसा बना दे। एंड द पॉजिटिव आयंस अलाउड टू हिट अ टारगेट और अ न्यूक्लियस टू ब्रिंग अबाउट अ न्यूक्लियर रिएक्टर, मतलब जैसे कि वही टारगेट जो हुआ उसको, जो हम लोग पॉजिटिव चार्ज या कुछ को निकाले, या निकाल के क्या करते हैं, किसी या फिर न्यूक्लियर या कोई चीज है उसके ऊपर अगर हमको टकराना है, या कोई भी टारगेट वगैरह जिसके ऊपर भेजना है, तो हम लोग उस चार्ज पार्टिकल को ऐसे भेज देते हैं, नहीं एक्सेलरेट करके उसके बाद निकलता है, जाके जहां हमको टकराना होगा, जहां भेजना होगा वहां भेज सकते हैं अपनी जगह पे। तो इस सारा चीज को हमको लिखना पड़ेगा। बस ये हमारा ओल्ड एनसीईआरटी में से साइक्लोट्रॉन जो है ओल्ड एनसीईआरटी का हिस्सा था, बिहार बोर्ड वाले को ओल्ड एनसीईआरटी से पूछता है, इसलिए वो हम करा दिए। बाकी अब हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो गया, ठीक है। इसमें साइक्लोट्रॉन से पहले का जितना टॉपिक है वो सब सीबीएसई के लिए है, साइक्लोट्रॉन जो है एक, वो सीबीएसई के लिए नहीं है, वो सिर्फ बिहार बोर्ड के लिए, ठीक है। बाकी इस प्रकार हमारा चैप्टर खत्म हो गया। अब हम लोग को चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करना है, ठीक है। आप हमारी वेबसाइट से फ्री पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, टेस्ट सीरीज दे सकते हो, और सारा एड फ्री वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो, वो भी एकदम अरेंज किया हुआ आपको 11 12 का फिजिक्स का सारा वीडियोस वगैरह मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको आप फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि हमसे आप बेहतरीन ढंग से जुड़